नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किसानों द्वारा पकड़े गए खाद को विभाग ने वैध बताया। किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बात की। युवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से गोष्ठी का आयोजन किया गया। दुष्यंत जौहर ने प्रदेश का नाम रोशन किया। निगम आयुक्त ने बैठक बुलाई। अवैध खनन रोकने के लिए प्रशासन सख्त। मेयर सुमन बहमनी ने मीडिया से बात की। शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में सहयोग करे जनता, कहा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने। मेयर व विधायक ने स्वीपिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुराना हमीदा क्षेत्र में पार्क के कार्य की हुई शुरुआत। पंजाबी हरियाणा एकता मंच द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रेड क्रॉस समिति की ओर से सेमिनार का हुआ आयोजन। व्यासपुर में समाधान शिविर लगाया गया और पुलिस अधीक्षक ने जनता से अपील की। और अब गतिविधियां विस्तार से। किसानों द्वारा रोकी गई यूरिया से भरी गाड़ियों को लेकर खाद कालाबाजारी की आशंका जताई जा रही थी, परंतु इसी संदर्भ में कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह यूरिया पूरी तरह से वैध है। यमुनानगर के जगाधरी क्षेत्र में बुधवार शाम कृषि योग्य यूरिया की कथित कालाबाजारी को लेकर फैले संदेह पर कृषि विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे पूरी तरह वैध आपूर्ति करार दिया है। उप कृषि निदेशक यमुनानगर ने कहा कि किसानों की सतर्कता के बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई की, लेकिन जांच में किसी भी तरह की अनियमितता सामने नहीं आई। उप कृषि निदेशक ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब 3 बजे कुछ किसानों ने सूचना दी थी कि बिलासपुर रोड स्थित आहलूवाला गांव के पास NH 23 पर यूरिया से लदे ट्रक खड़े हैं और खाद को गलत तरीके से उतारे जाने की आशंका है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जिसमें फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर और गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी शामिल थे। मौके पर की गई जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यूरिया की पूरी खेप एक अधिकृत फर्म के नाम पर भेजी गई थी। खाद बाज ट्रेडिंग कंपनी आहलूवाला गांव के नाम पर बिल की गई थी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यमुनानगर में पहुंचकर किसानों से मुलाकात की और किसानों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रविवार को यमुनानगर पहुंचे। उन्होंने किसान नेता दलबीर सिंह के निवास पर किसानों से मुलाकात की और धान घोटाले सहित किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा में धान खरीद के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से धान लाकर यहां बेचा जाता था, लेकिन अब किसानों को ही रोका जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापारी सस्ते दामों पर धान खरीदते हैं और फिर उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर महंगे दामों में बेच देते हैं। इस पूरे मामले में व्यापारी, अधिकारी और नेता सभी की मिलीभगत है। जब उनसे यह सवाल किया गया कि उनकी यूनियन के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा सीमा पार से आने वाले धान और चावल को रोका गया है, तो टिकैत ने साफ कहा कि अगर धान ट्रक में आ रहा है तो उसे रोका जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई किसान अपना धान ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर आ रहा है तो उसे नहीं रोका जाना चाहिए। इस दौरान यमुनानगर में पिछले 4 महीनों से नेशनल हाईवे अधिकारियों के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर भी राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब अधिकारियों से बातचीत करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। गत दिवस गोमय स्वावलंबी यात्रा के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रेरणादायक युवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता नेपाल सिंह राणा मुख्य अतिथि रहे। गोमय स्वावलंबी यात्रा के तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जगाधरी में एक गरिमामय एवं प्रेरणादायी युवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को समाज सेवा, सकारात्मक सोच और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना रहा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल सिंह राणा उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता आकाश राणा, निदेशक HKCL एवं आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल एजुकेशन ने की।
यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि शहर को कूड़ा मुक्त और सुंदर बनाने के लिए सभी वार्ड पार्षदों द्वारा सराहनीय प्रयास किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। सारी व्यवस्थाएं होगी। आप स्वयं 6 महीने बाद ये कहोगे कि निगम के अधिकारियों ने और निगम के चुने हुए पार्षदों और मेयर ने कमाल कर दिया, यमुनानगर को सुंदर बना दिया। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।